हाय ऑल वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो पे टैग नेम पे डिस्कस करेंगे। सो लास्ट वीडियो में ऑलरेडी हम आईडी, नेम, क्लास नेम पर डिस्कस किए। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं सो दैट आपको उस लोकेटर के बारे में भी आपको आइडिया आ जाएगा। चलो आज इस वीडियो पे हम टैग नेम पर डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So first we will understood what exactly the tag name. So this locator is mostly used for identify all the links on the page. So before that आपको मैं tag name कैसा दिखता है और different types of tag names क्या है कि मैं application में दिखाऊंगा। So यहाँ पे list out किया हूँ थोड़े tag names like input, button, image, a anchor tag बोलते हैं इसको, div, and as well as table h1, so बहुत सारे apart from this there are more many more many more tag names available. So मैं आपको application में दिखाऊंगा like unlike its attribute like name or as well as class name, id, so this will be completely different. So आपको application में देखे तो आइडिया आएगा। so देखो ये फेसबुक एप्लीकेशन है। so इसमें आपको पता है लास्ट वीडियो में देखे तो बहुत सारे लोकेटर्स होंगे। सो वेब एलिमेंट्स बोलते हैं इसको, जैसे ईमेल, पासवर्ड, लॉगिन, फॉरगॉट पासवर्ड और क्रिएट न्यू अकाउंट। सो ये बहुत सारे वेब एलिमेंट्स हैं। इस वेब एलिमेंट्स को हमें डिफरेंट लोकेटर्स लाइक आईडी, नेम, सीएसएस सेलेक्टर, एक्सपाथ, सो टैग नेम से हम आइडेंटिफाई करते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर हम आइडेंटिफाई करना है, सिंपली इंस्पेक्ट करते हैं, एलिमेंट टैब पे चले जाते हैं, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स रहते हैं ईच लोकेटर के, ईच वेब एलिमेंट के लिए। सो ईमेल एड्रेस इज द वन वेब एलिमेंट है ना, उसके लिए बहुत सारे लोकेटर्स है, नेम, आईडी और क्लास नेम। सो आज हम ये सीख रहे हैं कि टैग से, टैग नेम से हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं बोल के सीख रहे हैं। सो आज हम एवरी डे एवरी टाइम हम ईमेल एड्रेस का देख रहे थे ना, आज चलो अब लॉगिन का टैग नेम्स देखते हैं। अगर आप इंस्पेक्ट ऑलरेडी किए हैं सो सिंपल क्लिक करने के बाद आपको ऐसा पेज दिखेगा ना। सो अब ऑटोमेशन कर को भी वही देखेंगे। सो व्हेन वी क्लिक ऑन दिस बटन इंस्पेक्ट, थोड़ा स्क्रॉल अप करूंगा। चलिए इंस्पेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे टैग नेम आके बटन दिख रहा है, ठीक है। सो सिमिलरली अब ये बटन है इसलिए आपको टैग नेम बटन बोल के आ रहा है। आप देखो कोई इनपुट टैग, अब इनपुट टैग देखना है तो देखो यहाँ पे इनपुट आएगा, कोई डेटा एंटर कर रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं कि इनपुट टैग। अगर कोई क्लिक कर रहे हैं और इसको हम बोलते हैं कि बटन टैग। अगर ये देखो ये लिंक है, सो if you inspect here, so anchor tag, a tag, so instead of the div, ये भी एक टैग है। और जो भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं पूरे टैग नेम्स बोलते हैं। सो टैग टैग नेम बोले तो यही है div और एज वेल एज फॉर्म, एज वेल एज आप देखें इनपुट एंड एज वेल एज वी सीन दैट बटन। सो दिस इज कॉल्ड द टैग नेम्स बोलते हैं। ओके, सो इसके अंदर आप बहुत सारे एट्रीब्यूट्स लाइक नेम, आईडी, डेटा, टेस्ट आईडी, ऐसे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। वो एज ऑफ नाउ हम एट्रीब्यूट नेम और एज और आईडी एट्रीब्यूट नेम से लेके हम आइडेंटिफाई किए इस लोकेटर्स को। अब हम टैग, ये टैग नेम से भी ये लोकेटर को आइडेंटिफाई करते हैं और एक्शन परफॉर्म करते हैं। बट ये बहुत सारे डुप्लीकेट देगा। ये टैग नेम से अगर तुम लोकेटर आइडेंटिफाई कर रहे हो उसके हिसाब से आप ऑटोमेशन कर रहे हैं, सो बहुत सारे डुप्लीकेट्स हो सकते हैं। लाइक देखो यहाँ पे इनपुट्स, बहुत सारे इनपुट्स है, ये भी एक इनपुट है, इनपुट है, इनपुट, सो यूनिक नहीं होता। सो ये मोस्टली कॉमनली कहाँ पे यूज करते हैं, लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट्स चाहिए तब आपको ये एंकर टैग, ये टैग नेम्स यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखो एक टेबल है उसमें रोस एंड कॉलम्स है। सो आपको बहुत वो पूरा टेबल का डेटा चाहिए, आप पर्टिकुलर सेल पे एक्शन परफॉर्म करना है। either you want to click or either you want to verify, either you want to edit, delete, any ऑपरेशन आप परफॉर्म करना है पर्टिकुलर सेल पे। आपको पूरा टेबल का डेटा चाहिए, उस टेबल का डेटा से आपको पर्टिकुलर सेल को पिक करके वहाँ पे एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अब दो तरीके से ये टैग नेम को हम प्रैक्टिकल अप्रोच देखेंगे। पहले ये टैग नेम यूज करके एक वेब एलिमेंट, जैसे यहाँ पे लॉगिन बटन है ना, सो ये बटन लॉगिन को हम एक्शन परफॉर्म करेंगे, क्लिक एक्शन परफॉर्म करेंगे बाय यूजिंग द टैग नेम बटन। ओके, सो ये स्ट्राइट फॉरवर्ड केस देखेंगे। दूसरा केस जैसे हम डिस्कस किए, फॉर एग्जांपल लाइक आपको ड्रॉप डाउन है, उस पे बहुत सारे सपोज कंट्रीज ड्रॉप डाउन है, वहाँ पे इंडिया आएगा, न्यूजीलैंड आएगा, ऑस्ट्रेलिया आएगा, बहुत सारे कंट्रीज होते हैं। पर्टिकुलर एक कंट्री को आप ड्रॉप डाउन क्लिक करने के बाद पर्टिकुलर एक कंट्री को सेलेक्ट करना है, उस टाइम पे भी हम टैग नेम यूज करके पूरा लिस्ट ऑफ कंट्रीज का नेम ले लेके उसको फॉर लूप ऐड करके उसमें से पर्टिकुलर नेम को
एक्शन परफॉर्म कर सकता है। एक्शन माइट बी एनीथिंग लाइक यू वांट टू क्लिक, एडिट, डिलीट, और विजिबल है, एनेबल है, डिसेबल है, और नहीं तो आप इनपुट करना चाहते हैं, कोई भी एक्शन कर सकते हैं, बट बिफोर दैट यू वांट टू आइडेंटिफाई दैट वेब एलिमेंट एज मच एज यूनिक। ओके, सो आपको बल्क में एक लिस्ट में चाहिए, तो तब ये मोस्ट कॉमनली यूज करते सो टैग है। आपको प्रैक्टिकल अप्रोच में भी दिखाऊंगा। बिफोर दैट आप डॉक्यूमेंट में भी देख सकते हैं, जैसे आप डिस्कस किए वो पूरा यहाँ पे मेंशन किया हुआ। सो इफ यू सी दैट ये पूरे डिफरेंट टैग नेम्स एज ऑफ नो डिस्कस, इनपुट, बटन, इमेज, उसका सिंटैक्स आपको मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा। सो दो दो रकम के सिंटैक्स यहाँ पे ऑलरेडी पेस्ट किया हूँ। लाइक सिंगल सिंगल एलिमेंट रिटर्न करना है तब आपको यहाँ पे वेब एलिमेंट बोल के यूज करते हैं। अगर मोर देन वन एलिमेंट यूज करना है तब फाइंड एलिमेंट्स यूज करते हैं। ओके, इसका सिंटैक्स बाय टैग नेम सिंपल, लाइक आईडी को भी हम कैसा करेंगे, सिमिलर सिमिलर फैशन में बाय डॉट आईडी, बाय डॉट नेम, बाय डॉट क्लास नेम, सिमिलरली बाय डॉट टैग नेम बोल के देते हैं। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दैट वैल्यू, वैल्यू आपको टैग्स ऐसे रहता है, इनपुट, बटन, इमेज, ऐसे बहुत सारे टैग्स रहते हैं, उस टैग्स का नेम यहाँ पे मेंशन करते हैं। अगर आपको वो टैग में एक ही एलिमेंट आइडेंटिफाई करना है, देन सिंपली विच एवर कम्स अर्ली उस पर एक्शन परफॉर्म करेगा। सो अगर नहीं, आपको बहुत वो टैग नेम से कितनी लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट्स है वो पूरा लेना है, तब आपको लिस्ट रिटर्न टाइप लिखना होगा। इंस्टेड ऑफ वेब एलिमेंट इट्स अ लिस्ट, बिकॉज वी हैव टू कीप इन all all the related links we have to keep in the list। सो आप यहाँ पे लिस्ट रिटर्न टाइप देना होगा। चलो हम प्रैक्टिकली अप्रोच में देखते हैं, सो देन यू विल गेट गुड आइडिया। सो एज ऑफ नो यहाँ पे हम सिमिलर सिंटैक्स यूज करते हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय टैग नेम। यहाँ पे देखो बहुत सारे मेथड्स है, क्लास नेम, लास्ट टाइम हम क्लास नेम, आईडी, लिंक नेम यूज किए थे ना, आज टैग नेम यूज करेंगे। सो सिंपली अब हमको क्या करना है, फेसबुक एप्लीकेशन पे लॉगिन पे क्लिक करना है। ओके, लॉगिन पे क्लिक करना है। सो लॉगिन का टैग नेम क्या है आपका, बटन है। सिंपली ये बटन ले लेता हूँ और यहाँ पे बटन वैल्यू दे देता हूँ, और वैल्यू देने के बाद हम एक्शन परफॉर्म करना है, क्लिक एक्शन। सो इसलिए क्लिक बोल के एंटर कर दिया। यहाँ पे वेबसाइट का नाम भी चेंज करता हूँ, facebook.com है। सो अब ये क्या करेगा, सिंपली इंस्टेड ऑफ आईडी नेम हम सिंपली बटन टैग से यूज करके इस लॉगिन को क्लिक करेंगे। ओके, चलो रन करके देखते हैं इसको। सी, आके वो लॉगिन बटन को क्लिक किया, देन वी विल गेट इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। सो ऐसे हम बटन टैग को टैग नेम यूज करके उसका टैग का नेम देके हम एक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं, बट मेक श्योर दैट इट इट विल थ्रो द एन नंबर ऑफ डुप्लीकेट्स। सो पहला जो भी आएगा वही टैग को ये आइडेंटिफाई करके एक्शन परफॉर्म करेगा। चलो, और दूसरा अप्रोच, जनरली कॉमनली मोस्ट यूजफुल अप्रोच हम देखते हैं। सो उसके लिए हम अब अमेजॉन.com को जाएंगे, सो दैट वहाँ पे बहुत सारे ड्रॉप डाउन लिंक्स आपको दिखेंगे। amazon.in, देखो ये पूरे जो भी है, ये पूरे टैग नेम्स यहाँ पे भी देखते हैं। इंस्पेक्ट करने के बाद देखो ए टैग आ रहा। सो ये भी, ये पूरे ए टैग से ही रहते हैं। देखो ये भी एंकर टैग, ये भी ए टैग के अंदर है। सो ये भी ए टैग है, इंस्पेक्ट किया तो देखो ये भी आपको एंकर टैग यहाँ पे। सो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ए टैग से कितने लिस्ट ऑफ लिंक्स आ रहे हैं हम देखेंगे, ये टैग से कितने वेब एलिमेंट से आइडेंटिफाई करा क्या देखेंगे। उस पे से हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर वेब एलिमेंट को हम क्लिक करेंगे। जैसे कि अब ये इंग्लिश लैंग्वेज है ना, इस पे सेलेक्ट करेंगे। देखो ये क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाएगा। बिफोर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आइडेंटिफाई दैट हाउ मेनी वेब एलिमेंट्स हैव विद दिस टैग नेम ए। ए टैग नेम से कितने वेब एलिमेंट्स इस पेज में अवेलेबल है वो काउंट हमें देखेंगे। ओके, सो अब क्या करेंगे, ड्राइवर डॉट टैग नेम ना, इसको फेसबुक पे किए हैं, अब सिमिलरली अमेजन पे देखते हैं। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय, ओके, टैग नेम, टैग नेम आके हमको ए दे रहे। सो आपको मैं ऑलरेडी बोला हूँ। सो अगर आपको लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट्स स्टोर करना चाहे तो उसका रिटर्न टाइप आपको लिस्ट होना है। अब देखो यहाँ पे वेब एलिमेंट वैल्यूज इक्वल्स टू बोल के मैं दिया तो ऑटोमेटिक ये एरर थ्रो करेगा, विच इज टेलिंग दैट चेंज टू वेब एलिमेंट, स्पेलिंग मिस्टेक था, और यहाँ पे वेब एलिमेंट है उसलिए वेब एलिमेंट ले रहा। सो सिंपल,
वेब एलिमेंट्स दिए तो तब लिस्ट लेगा, यहाँ पे वेब एलिमेंट है तो सिंगल रिटर्न करेगा, देन ये सिंटैक्स इज वैलिड। बट यू वांट्स, हमको पूरा लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट्स चाहिए, राइट? सो लिस्ट विच इज नथिंग बट मोर देन वन चाहिए, तब यहाँ पे एस ऐड करना है, सो दैट इट विल थ्रो दैट चेंज द टाइप ऑफ वैल्यू टू द लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट्स। देखो यहाँ पे ये टाइप क्या है, ये वैल्यू का टाइप क्या है, हम वेब एलिमेंट विच इज रिलेटेड टू सिंगल लोकेटर। ओके, अब यहाँ पे वेब एलिमेंट्स बोल के लिखे, तो अब वो हमको ये सजेस्ट कर रहा कि वैल्यू का टाइप आके लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट्स चेंज करो बोलो, उस पर क्लिक करने में तो ऑटोमेटिक सिंटैक्स रेक्टिफाई करेगा। ओके, सो अब ये क्या करेगा, ड्राइवर जाके ए टैग नेम ए टैग नेम से जितने भी लोकेटर्स हैं, जितने भी लोकेटर्स इधर पे अवेलेबल है, उस सारे लोकेटर्स को आइडेंटिफाई करेगा। ओके, इरेस्पेक्टिव ऑफ इधर मोबाइल, अमेजन है, इंग्लिश लैंग्वेज चेंजेस है, साइन इन है, ऑल फ्रेश, ये कोई भी टैग इरेस्पेक्टिव ऑफ टैग्स, यहाँ पे ए टैग से जो भी वेब एलिमेंट्स इस पेज में अवेलेबल है, उस सारे को आइडेंटिफाई करके इस लिस्ट में रखेगा। Okay, you understand, right? Syntax of this line. So what I am doing here, so driver dot find elements. Find elements. Elements is a plural. Plural is nothing but it has to identify more than one web element using this tag name. So tag name ये कहीं के tag name लेके हम more than one web elements को identify कर रहे हैं, उसलिए हम क्या किए, ये web elements को list में रख रहे हैं। ओके, यू गॉट इट राइट। ओके, सो अब हम क्या करना है, कितने वेब एलिमेंट से आइडेंटिफाई कर रहा है वो प्रिंट करके देखते हैं। सिंपल प्रिंट करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, प्रिंट, प्रिंट में हम प्रिंट क्या करेंगे, ये वैल्यूज, ये वैल्यू है ना, इसका वैल्यू को कितना है, ये साइज, साइज बोलते हैं, ये जो भी लिस्ट को हम उसका अकाउंट चाहिए तो साइज बोल के मेथड रहता। ओके, सिंपली अब इसको जावा से रन करके देखते हैं। ओपन हुआ, और सॉरी हम, ठीक है, फेसबुक में भी आपका एंकर टैग 47 दिखा रहा है, सो हम फेसबुक में, इंस्टा फेसबुक हम amazon.com में देखेंगे, सो दैट ये लिंक्स पूरे आपको आइडेंटिफाई होंगे। अमेजॉन, amazon.in, सो फेसबुक में आपको यहाँ पे ऑलरेडी रन किए 47 दिखाया था। अब हम अमेजॉन में भी रन करके देखेंगे, इसमें बहुत सारे आपको देखने के लिए मिलेंगे वेब एलिमेंट्स। सी 391 एंकर टैग्स आपको मिल रहे हैं। देखो ये जो भी ए है इस पेज में, जो भी ये फेसबुक पेज है, सॉरी अमेजन पेज है, इसमें ए टैग से आपको 391 लोकेटर्स आइडेंटिफाई कर रहा। यू गॉट माई पॉइंट, इंस्पेक्ट करो, देखो ये डिव टैग है, देखो यहाँ पे ए टैग है, ए टैग है ना, सो आपको ऐसा ए टैग से 391 वेब एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया। सो अगर आप ये टैग नेम ए जाके क्लिक किए तो पहला जो भी है उसको क्लिक करेगा, but we need to identify, we need to click on this language selection, which might become at second, which might become on third or fourth. We have to identify this English, and we need to we have to identify this language in settings, and we have to click on that. ओके, सो आप देखते ये भी प्रिंट करके देखते क्या है, वो क्या क्या आ रहा बोल के देखते हैं। आप साइज है ना, आपको नेम्स भी प्रिंट करके दिखेंगे। पूरा हम एक फॉर ईच लूप लिखेंगे इसको, सो दैट ये पूरा लूप करके आपको प्रिंट करेगा। फॉर ईच लूप का सिंटैक्स सिंपली वेब एलिमेंट वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यूज, ये वेब एलिमेंट का स्पेलिंग चेंज करना है, चेंज टू वेब एलिमेंट। ओके, सो वैल्यूज इक्वल्स टू, सर ये है वेब एलिमेंट्स, ये जो भी वेब एलिमेंट है, एक एक वेब एलिमेंट लेके आके ये जो भी इसमें स्टोर किया सब वैल्यूज को एक एक यहाँ पे रख रहे हैं। अंडरस्टूड, ये वैल्यू का रिटर्न टाइप वेब एलिमेंट है, लाइक इंस्टेड ऑफ टेकिंग द बल्क, ये पूरा लिस्ट है ना, इसमें लिस्ट में एक एक वैल्यू लेके आके ये वैल्यू में रख रहे हैं, ये वैल्यूज है,
वैल्यूज से लेके आके नेम चेंज करूंगा सो दैट आपको नेम्स बोल के रखूंगा, आपको आइडिया आएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये पूरे 391 जो भी यहाँ पे 391 वेब एलिमेंट्स आइडेंटिफाइड इन दिस स्पेस बाय द टैग नेम ए, दोज वी आर कीपिंग इन द वैल्यूज। जो भी 391 के वेब एलिमेंट्स आइडेंटिफाई किए वो लेके आके वैल्यूज में लिखे, उसका रिटर्न टाइप है आपको लिस्ट। आप ईच एक लिस्ट में ईच वैल्यू का नेम चाहिए आपको, इसलिए एक एक लिस्ट में एक एक वेब एलिमेंट फॉर लूप में ले रहे हैं और उसका नेम प्रिंट करना चाहते हैं। सो सिंपली व्हाट आई विल डू, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, आपको नेम नेम नथिंग बट एक एक वेब एलिमेंट आएगा, उसको गेट टेक्स्ट करेंगे। गेट टेक्स्ट टेक्स्ट उसका नेम प्रिंट करेगा आपको। ओके, सो 391 के नेम्स, नेम ऑफ वेब एलिमेंट, नेम ऑफ वेब एलिमेंट, अब देखो ठीक है। अब रन करके देखते हैं। ये मैक्सिमाइज किया है और यहाँ पे देखो 391 के वेब एलिमेंट्स के वैल्यूज प्रिंट कर रहा। सी, इफ यू सी हियर, थोड़े उसको नेम्स है, थोड़े उसको एम्प्टी है। सो यहाँ पे देखो पूरा साइज आके 377 है। ओके, यहाँ पे 377 है, इस पर आइडेंटिफाई किया है। skip to name content dot in deliver to हैदराबाद। ओके, इंग्लिश, तो देखिए इंग्लिश, सॉरी लैंग्वेज en, हेलो साइन इन। ओके, हेलो साइन इन। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्पेक्ट किया तो सी, हम जो भी है, अब देखो इसको देखते हैं लैंग्वेज को। देखो एंकर टैग ये है ना, सो इसका एंकर टैग का लैंग्वेज जो भी टेक्स्ट है यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, सिमिलरली ये भी एंकर टैग है, इधर पे भी देख सकते हैं आप। हेलो इंग्लिश, ये एंकर टैग है ना, उसका वैल्यू हेलो साइन इन, हेलो साइन इन यहाँ पे देख सकते हैं। डिलीवरी टू हैदराबाद है ना, इसका भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। सी, ये है एंकर टैग, ये यहाँ दिख रहा है आपको, ये एंकर टैग है, उसका एंकर टैग का नेम डिलीवरी टू हैदराबाद बोल के है, डिलीवरी टू हैदराबाद। जैसे बहुत सारे जो भी एज ऑफ नो आइडेंटिफाई किए हैं, वो पूरे वेब एलिमेंट्स के वैल्यूज हम यहाँ पे प्रिंट किए। सो अब तुम बाय डिफॉल्ट टैग ए, एंकर टैग ए लगा के क्लिक एक्शन परफॉर्म किए तो जो भी पहला है उसको क्लिक एक्शन परफॉर्म करेगा। बट आई वांट दिस वन इंग्लिश विच इज कमिंग एट 1 2 3 4 5, फिफ्थ प्लेस में आ रहा मेरे को। जो भी ये इंग्लिश है ना, लैंग्वेज सेटिंग फिफ्थ प्लेस में आ रहा। सो आई वांट टू आइडेंटिफाई दिस इंग्लिश। ओके, एंड आई वांट टू सेलेक्ट, आई वांट टू क्लिक अप, आई वांट टू परफॉर्म द क्लिक एक्शन। ये क्योंकि ये क्लिकेबल एक्शन है ना लैंग्वेज सिलेक्शन के लिए, ऐसा क्लिक किया तो आपको यहाँ पे जाएगा। ठीक है, सो मेरे को वो क्लिक एक्शन परफॉर्म करना है। सो बट वो वेब एलिमेंट फिफ्थ पोजीशन पे है, इट इज नॉट ऑन फर्स्ट पोजीशन। सो उसलिए हम क्या करते हैं, फॉर ईच लूप में, सो ईच वेब एलिमेंट आने के बाद उसका वैल्यू को मैच करेंगे, उसका नेम को मैच करेंगे। अगर नेम मैच हुआ देन वी विल परफॉर्म द क्लिक एक्शन। सो सिंपल इस पे एक इफ कंडीशन लगाना है। एज ऑफ नाउ हम क्या किए, ये वेब एलिमेंट्स का लिस्ट बनाए, ये लिस्ट में एक एक वेब एलिमेंट निकाले, एक एक वेब एलिमेंट को हम गो थ्रू करके उसके नेम को हम प्रिंट किए। ओके, सो अब हमको क्या चाहिए, इंग्लिश वट एवर इट्स लैंग्वेज सेटिंग का ऑप्शन को क्लिक एक्शन परफॉर्म करना है, इंस्टेड ऑफ सेलेक्टिंग द फर्स्ट वन और सेकंड वन। बट हमको ये लैंग्वेज सेटिंग इंग्लिश जो भी वेब एलिमेंट है उसको सेलेक्ट करना चाहिए, बट इट इज कमिंग ऑन द फिफ्थ प्लेस फॉर दैट रीजन। सो हम क्या करेंगे, ये लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट से हम एक एक वेब एलिमेंट लूप करते हुए उसका वैल्यू को मैच करेंगे, उसका नेम को मैच करेंगे। अगर नेम मैच होने के बाद
then we will perform the click action operation. So for now क्या कर रहा हूँ मैं, एक if condition लिख रहा हूँ। if condition में ये लिख रहा हूँ कि name dot get text, सॉरी names dot get text बोल के लिख रहा हूँ। ओके, इसको पहले ट्रिम कर रहा हूँ। ओके, ट्रिम करना जरूरी इसलिए है कि कभी कभी स्पेसेस आते हैं, हम जो भी वैल्यू सेंड कर रहे हैं वहां पे स्पेसेस डिफरेंट के वजह से एक्शन नहीं परफॉर्म कर सकता। ट्रिम क्या करेगा, और जो भी वैल्यू के स्पेसेस है वो को क्लियर करेगा। ओके, अब हम इक्वल्स टू ए वैल्यू को इक्वल हुआ, अगर वो वेब एलिमेंट का वैल्यू जो भी है इस वैल्यू को इस वैल्यू को इक्वल हुआ, देन वी वांट टू परफॉर्म द ऑपरेशन। क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, नेम्स डॉट क्लिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है बस। क्लिक करने के बाद हमको बाकी का नहीं चाहिए, दैट्स व्हाई आई कीप एज अ ब्रेक। सी, अब हम क्या कर रहे हैं, पूरे वेब एलिमेंट्स जो भी इस फेसबुक फर्स्ट ब्राउजर लॉन्च कर रहे हैं, amazon.com वेब यूआरएल प्लेस कर रहे हैं, देन ये पेज ओपन होगा। इस पेज में जो भी ए टैग से हमको वेब एलिमेंट्स है वो पूरा का पूरा प्रिंट कर रहे हैं, और प्रिंट करने के बाद वन बाय वन गो थ्रू कर रहे हैं एंड वेरीफाई कर रहे हैं ये वैल्यू अगर मैच हुआ तो तब उसको क्लिक करो। क्लिक करने के बाद लूप वहां से ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, तो चले हम ऑटोमेशन से रन करके देखते हैं इसी कोड को। देखो ये ब्राउजर लॉन्च किया, एप्लीकेशन पेस्ट किया, ओके, यूआरएल पेस्ट किया और जाके इंग्लिश इंग्लिश सॉरी लैंग्वेज सेटिंग को क्लिक किया, देन पेज इज मूव बैक टू द लैंग्वेज सेटिंग्स पर हुआ। ऐसे हम लाइक लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट्स में आप एंकर टैग लाइक टैग नेम यूज करके स्पेसिफिक लोकेटर को आइडेंटिफाई कर सकते। पहले इस सिनारे में यहाँ देखो टैग नेम बटन था, डायरेक्ट जो भी पहला आ रहा बटन उसको क्लिक कर रहा था। ओके, नाउ हम क्या कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ बाय डिफॉल्ट फर्स्ट जो भी फर्स्ट आ रहा वेब एलिमेंट पे उस पे एक्शन नहीं किए, जैसे उस लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट्स में हम जो रिक्वायरमेंट है उस वेब एलिमेंट को हमें आइडेंटिफाई करके उस पर एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। एग्जाम्पल यही दिखा हूं आपको, ए टैग से बहुत सारे वेब एलिमेंट्स लाइक 329 ऑलमोस्ट 300 प्लस वेब एलिमेंट्स इस पेज में अवेलेबल है। तो उस पे हम स्पेसिफिक लैंग्वेज सेटिंग का वेब एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है, तो उसलिए हम पहले क्या किए, उसका टैग का नेम टैग का नेम देखें, और टैग का नेम कहाँ पे मैच हो रहा वहां पे हम क्लिक एक्शन परफॉर्म किए, देन फॉर लूप को ब्रेक कर दिए। ठीक है, दिस इज द प्रैक्टिकल अप्रोच, टू वे अप्रोच। डायरेक्टली वी विल परफॉर्म एक्शन ऑन tag name, it will by default select the first identified web element instead of going through the all the list। अगर आपको नहीं पूरा लिस्ट गो थ्रू करना है, उस लिस्ट में स्पेसिफिक वेब एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है, देन वी हैव टू राइट वन फॉर लूप। इन दैट फॉर लूप वी कैन गो थ्रू web element one by one web element, and we will write one if condition. If that web element name equals to whichever we required web element name, then we are performing the click action and then we are breaking that for loop। ओके, होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ टैग नेम। आप ये डॉक्यूमेंटेशन पे गो थ्रू कर सकते हैं, अगर कोई भी डाउट है वीडियो और डॉक्यूमेंटेशन भी गो थ्रू कर सकते हैं। आपको मैं एप्लीकेशन चेक भी दिखाऊंगा, एप्लीकेशन में कैसा देखते हैं टैग नेम्स के बारे में, और कोड स्निपेट भी यहाँ पे पेस्ट करूंगा। अगर आपको इस वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज़ डू कमेंट योर थॉट्स, लाइक अगर कोई इम्प्रोवाइज चाहते हैं और कोई डाउट्स है कुछ भी आप कमेंट में मेंशन करो, सो दैट इट विल बी यूजफुल टू मी एज वेल टू इम्प्रूव द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।